दोस्तों, पाकिस्तान का शहर लाहौर आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और पूरी दुनिया में इसका नंबर 26वें नंबर पर आता है। लाहौर सूबा पंजाब का दिल है और ये पाकिस्तान के सबसे अमीर शहरों में आता है और इस शहर के सालाना जीडीपी 90 बिलियन डॉलर है। लाहौरियों को खुश मिजाज, खुश खुराक और बड़े दिल की वजह से जिंदा दिलाने लाहौर कहा जाता है। तारीख की बात की जाए तो लाहौर की तारीख हजारों साल पुरानी है। यहाँ पर बहुत से बादशाहों की हुकूमत रही है। लाहौर शहर का असल अरूज मुगल दौर में था, जो कि 16वीं सदी से 18वीं सदी तक था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जिंदा दिलाने शहर के कुछ फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, लाहौर की तारीख हजारों साल पर फैली हुई है। यहाँ कभी हिंदुओं ने राज किया और कभी बुद्ध मत के पैरोकारों ने, कभी मुगलों ने हुकूमत की और कभी अफगानियों ने। एक दौर में लाहौर में सिखों का भी राज कायम रहा और सबसे आखिर में ब्रिटिश ने भी यहाँ हुकूमत की। तारीख की किताबों में लाहौर का जिक्र सबसे पहले साल 982 में आता है। हुदूदुल इलाम के नाम से एक जियोग्राफी किताब थी जिसका तर्जुमा साल 1927 में किया गया था। इस किताब में लाहौर को शाहाना मंदिरों, बड़े बाजारों और खूबसूरत बागों का शहर भी कहा गया। ज्यादातर तारीख दानों का यह मानना है कि पहली सदी से 7वीं सदी तक लाहौर एक हिंदू आबादी का शहर था और इस शहर के मोहल्ले वकू ये बिल्कुल नहीं था जो कि आज लाहौर का शहर है। ये शहर इस वक्त सिर्फ इस जगह तक बना हुआ था जहां तक आज लाहौर का मशहूर इचरा बाजार मौजूद है। उस दौर में जहां पर मौजूद लाहौरी गेट लाहौर शहर का दाखिली रास्ता था और शहर का कश्मीरी गेट कश्मीर की तरफ खुलता था और जहां का दिल्ली गेट इंडिया के दिल्ली शहर की तरफ खुलता था। आज के जदीद और मॉडर्न लाहौर में पुराने हिंदू दौर के लाहौर शहर की बाकियात कहीं कहीं नजर आएंगी, मगर इन जगहों के लिए आपको अंदरूने लाहौर की सैर करना पड़ेगी। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, लाहौर का जिक्र हो और लाहौरी खाबों का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लाहौर के रहने वाले दो चीज़ों के शौकीन हैं, खाने पीने और क्रिकेट के। लाहौरी लोग पाकिस्तान से बाहर जाके खूब पैसा तो कमा लेते हैं, मगर लाहौरी खानों का टेस्ट इनको वापस लाहौर की तरफ खींच लाता है। लाहौरियों ने चाइनीज़ खाना भी खाना हो तो इसको लाहौरी तड़का लगाकर ही तैयार करते हैं और फिर खाते हैं। लाहौरियों के बारे में ये भी मशहूर है कि इनके दिमाग में एक ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया है तो 90% यही होता है कि ये खाने का ही होटल होगा। अब तो लाहौर शहर में बहुत सी फूड स्ट्रीट्स मौजूद हैं, लेकिन अब भी मशहूर गवाल मंडी फूड स्ट्रीट ही है। इसके अलावा लाहौर के सिरी पाए, मुर्ग चने, दुम्बा कढ़ाई, सीख कबाब, हलवा पूड़ी, हलीम, चिकन, सज्जी और बहुत से ऐसे खाने हैं जो लाहौर की पहचान बन गए हैं। अगर किसी फेमस खाने को हम मिस कर रहे हैं तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, एक वक्त था कि बड़े सगीर में लाहौर को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये तारीखी शहर होने के साथ साथ सूबा पंजाब का एक ज़राई शहर भी था। लाहौर सिर्फ एक अंदरूनी शहर तक महदूद था और इसके आसपास ज़राई जमीन और खेत होते थे, जहाँ से दुनिया की बेहतरीन गंदम और फल और बाकी अनाज काश्त होकर पूरी दुनिया में जाया करती थी। मगर इंसान की लालच ने ये सारी चीजें खत्म कर दी और जहाँ पर खेत के बजाय हाउसिंग सोसाइटीज बना डाली। अब पूरे शहर लाहौर में आपको कहीं भी खेत नजर नहीं आएंगे। फैक्ट नंबर 4। लाहौर पर राज करने वाला आखिरी हिंदू बादशाह पृथ्वीराज चौहान था। साल 662 में पेशावर से ताल्लुक रखने वाले अफगान मुसलमान हो चुके थे और इन्होंने लाहौर की अहमियत को जानते हुए पृथ्वीराज चौहान से लाहौर को छीनने की कोशिश की। इन लोगों को लाहौर हासिल करने के लिए 70 से ज्यादा जंगें लड़नी पड़ी। आखिरकार इनको कामयाबी तब मिली जब इन्होंने खूनखार जंगली लड़ाका ग्रुप गाखर के लोगों के साथ हाथ मिलाया। गाखर को आजकल खोकर भी कहा जाता है। वो पुराने दौर में लाहौर के शहर से बाहर वीराने में अपनी रिहाइश रखते थे। आजकल मोटरवे के करीब नमक की कान का इलाका सॉल्ट रेंज आता है। ये वो इलाका था जहाँ पर वो जंगजू रहा करते थे। सुल्तान मोहम्मद गजनवी वो पहला फातेह था जिसने इस इलाके में अपने कदम जमा के एक मुसलमान शहर की बुनियाद रखी। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, लाहौर की तारीख जब भी लिखी जाएगी तो उसमें शाही मोहल्ले का यानी कि लाहौर की हीरा मंडी का जिक्र जरूर आएगा। लाहौर की फेमस हीरा मंडी का नाम तो अब सबने ही सुन रखा होगा, मगर दोस्तों क्या आप जानते कि इस जगह का नाम हीरा सिंह के नाम पर रखा गया था, जो कि उस वक्त के लाहौर के हाकिम महाराजा रंजीत सिंह का एक खास आदमी था और इस इलाके का कंट्रोल करता था। हीरा मंडी का ये बाजार 15वीं सदी में वजूद में आया और ये इलाका तवाइफों की रहने की वजह से मशहूर था। उस दौर में तवाइफ वो
औरत थी जो गाने बजाने में महारत रखती थी। इनकी ये महारत इनकी सालाना साल मेहनत से हासिल होती थी। इनका काम बादशाहों के पास काम करने वाली कनीजों को बात करना और उठने बैठने का आदाब सिखाना था। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि मुगलों ने एक छोटी सी हाउसिंग सोसाइटी बनाई थी और अपनी जिस रखेल से इनका दिल भर जाता था उसको एक घर देकर हीरा मंडी में छोड़ दिया जाता था। मुगल तो चले गए मगर तवाइफों की एक सोसाइटी रह गई जिसको आज भी दुनिया भर में लाहौर की फेमस हीरा मंडी के नाम से याद रखा जाता है। फैक्ट नंबर 6, लाहौर पाकिस्तान शहर की तारीख बहुत पुरानी है। कुछ मुसलमान तारीखदानों के मुताबिक लाहौर लफ्ज़ लोहवार, लोहार या रहवार से निकला है। फेमस ईरानी तारीखदान अल बुरूनी ने 11वीं सदी में इस शहर का जिक्र अपनी किताबों में लोहवार के नाम से किया था। दिल्ली के फेमस शायर अमीर खुसरो ने इस जगह को लोहनार और राजपूतों ने इस शहर को लावकोट कहा। और कुछ रिवायात के मुताबिक लफ्ज़ लाहौर लोहार से निकला है जिसका मतलब लोहे का काम करने वाला। हिंदू रिवायत के मुताबिक लफ्ज़ लाहौर लावपुर या लावापुरी से निकला है क्योंकि इनकी किताबों में लावापुरी का मतलब सिटी ऑफ लावा है। हिंदू तारीख के मुताबिक इस शहर का नाम लाहौर हिंदू शहजादे प्रिंस लावा के नाम पर रखा गया था जो कि सीता और राम का बेटा था। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों लाहौर में मौजूद इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये इजाज़ भी हासिल है कि ये पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स को ऑपरेट करता है। साल 2019 में इस एयरपोर्ट से 16,000 डोमेस्टिक फ्लाइट्स ऑपरेट हुई थी और यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट्स की तादाद 20,000 से भी थी। जब पाकिस्तान बना तो लाहौर में वाल्टन एयरपोर्ट था मगर जब PIA ने अपना पहला बोइंग 720 जहाज खरीदा तो पता चला कि वाल्टन एयरपोर्ट इसकी लैंडिंग के लिए छोटा है, इसलिए लाहौर शहर से 15 किलोमीटर दूर जाके इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाया गया। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों लाहौर को सिटी ऑफ गार्डन भी कहा जाता है। इस बात में कोई भी शक नहीं है कि जितने भी बाग लाहौर में मौजूद हैं उतने किसी भी पाकिस्तान के शहर में मौजूद नहीं हैं। इन बागों का सबसे अच्छा पहलू ये है कि आप अमीर हैं या गरीब या किसी भी मजहब से आपका ताल्लुक है तो आप लाहौर में मौजूद किसी भी तारीखी बाग में आसानी से सैर कर सकते हैं। आजकल के दौर में लाहौर के बाग गरीब और मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत अहमियत रखते हैं जो छुट्टी के दिन जहाँ एंजॉय करने आ जाते हैं। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं अगर आप लाहौर पाकिस्तान का विजिट करने आएंगे तो यहाँ के लोगों को बहुत ही मिलनसार पाएंगे। यही वजह है कि YouTube पर गोरों की बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं जो लाहौर घूमने के लिए आए हैं और हैरान रह गए जब लाहौर के शॉपकीपर ने इनसे पैसे लेने से मना कर दिया। ये बात सबसे पहले कनाडा से ताल्लुक रखने वाली मोटर व्लॉगर रोजी ने YouTube पर सबको बताया। लाहौर के एक शॉपकीपर ने इनसे पैसे नहीं लिए और इस लड़की ने इस शॉपकीपर के साथ एक तस्वीर ली और कुछ अरसे बाद वापस आई और वही तस्वीर फ्रेम करवा के इन्हें गिफ्ट की। आप पाकिस्तान के किसी भी सूबे या शहर से ताल्लुक रखते हो तो आपको भी अपने शहर के बारे में कुछ ऐसा जरूर मालूम होगा जिस पर आपको भी अपने उस शहर का शहरी होने पर फख्र महसूस होता होगा। अगर ऐसा ही है तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों लाहौर पंजाब खानों का और सकाफत का सेंटर है। ये पूरे पाकिस्तान के लिए सियासत का भी सेंटर बन चुका है। बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि हमारे सियासतदान ये समझते हैं कि ये सिर्फ लाहौर में इलेक्शन जीत जाने का मतलब ये है कि अब पूरे पंजाब में आप मैदान मार चुके हैं। यही वो वजह है कि पूरे पंजाब का बजट आंखें बंद करके बगैर किसी प्लानिंग के लाहौर शहर पर लगता रहता है, जिसकी वजह से पंजाब के बाकी शहर आज भी लगता है कि रंजीत सिंह के दौर में ही हो। लाहौर में बनने वाली ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन को ये एजाज हासिल है कि ये पाकिस्तान की पहली बिजली से चलने वाली ट्रेन है। ये ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है और रोज के 2.5 लाख मुसाफिर इस ट्रेन में सफर कर सकते हैं। ऑरेंज लाइन अपना एक रूट 45 मिनट तक पूरा करती है। ऑरेंज लाइन पर टोटल $1.6 बिलियन का खर्चा आया था। इसमें पंजाब गवर्नमेंट के पास लगाने के लिए सिर्फ $300 मिलियन थे, जबकि इस प्रोजेक्ट पर बाकी की अमाउंट $1.3 बिलियन चाइना के एक बैंक से सूद पर हासिल किया गया है। अगर चाइना का कर्जा इस ट्रेन से ही कमाकर वापस करना है तो इस ट्रेन का टिकट 250 से 350 तक होना चाहिए, जो कि 60 से 100 के दरमियान रखा गया है। ऑरेंज लाइन को साल की 5 अरब की सब्सिडी दी जाती है। दोस्तों ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। दोस्तों आपको ये वीडियो लाहौर शहर की पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।